बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मेरी पिछली वीडियो जो थी उसमें सब दोस्तों ने जो है ना मुझे कमेंट्स किए, बड़ा उस वीडियो को लाइक किया क्योंकि मैंने चिया नेटवर्क का जो मेन कॉइन था उसकी उर्दू में वीडियो बनाई थी। उससे पहले सारी वीडियोस इंग्लिश में आ और लोगों को नहीं सी समझ आ रही। तो मैं अभी इंशाल्लाह आज मुझे बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाएं, उसमें मैं हमें कैलकुलेशन बताएं कि किस तरह काम करना है किस तरह नहीं। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा बावर करवा दूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इनके ऊपर अभी पाकिस्तान में लीगल नहीं हुई। अगर आप इसकी ट्रेडिंग करते हैं या इसे माइनिंग करते हैं तो ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कैलकुलेशन की हुई है कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि यार इस तरह। तो मैंने एक छोटा सा हिंट भी दिया था कि अभी मार्केट से फ़ौरन जो है ना हार्ड ड्राइव शॉर्टेज हो जाएगी। तो वो वहीं हाल हुआ है। मुझे कल एक दो दोस्तों के फ़ोन आए हैं कि मार्केट से बड़ी हार्ड नहीं मिल रही। तो ट्रेडर जो हजरात हैं वो यहीं करते हैं, जैसे कोई इस तरह चीज़ आती है। इस तरह जीपीयू का भी यही हाल हुआ था। बिटकॉइन जो रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो उस वजह से ट्रेडर्स हजरात जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें कर दी थी, शॉर्टेज पैदा हो गई थी। और अब बिटकॉइन क्रैश कर गया है। तो अब जब रेट नीचे आएंगे तो फिर जो लोगों ने महंगे ग्राफिक्स खरीदे हुए हैं वो सेल कैसे करेंगे? तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ अगर आपने टेस्टिंग यूज़र के यूजेज के लिए करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ मैं तो नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे पता है ये जब माइनिंग का सिस्टम होता है तो होता यही है कि जी वो बहुत ज़्यादा इनकम है ये वो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक कैलकुलेशंस होती हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये कैलकुलेशन करने के बाद ही ये माइनिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी बताया था जी वकार ज़कात कर रहा है, जी माइनिंग कर रहा है, वो कह रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर। भाई मुझे उसका नहीं पता। मैं भी केपीके में कई दोस्तों ने कहा जी माइनिंग रिग लगे हुए हैं, भाई मुझे उसका बिल्कुल नहीं पता है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये पता है कि गवर्नमेंट ने सही लीगल किया हुआ है। अब जब गवर्नमेंट से लीगल करती है, वकार ज़कात क्यों लीगल करके दिया, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका मुझे नहीं पता भाईजान। ये आप खुद जो है ना आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप सब मेरे भाई जो है ना समझदार हैं माशाल्लाह, आप जो है ना पता कर लें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने वो जो आपको बताया था चिया नेटवर्क वाला, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये मैंने चिया का उसका जो डाउनलोड किया हुआ है, ब्लॉकचेन है जो चिया नेटवर्क की, वो मैंने डाउनलोड की हुई थी। आपको मैंने बताया पिछली वीडियो में। जिन दोस्तों को पिछली वीडियो पहले मेरी देख लें तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो की समझ आएगी, वरना हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स जो है ना मिस हो जाए। तो हार्ड ड्राइव जो है वो आपने बड़ी लेनी है। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की हुई है, वो मैं कैलकुलेशन आपसे शेयर कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प मिल जाएगी। ये चिया नेटवर्क की ब्लॉकचेन जो है ना वो इंस्टॉल हो गई है, अभी आपके वॉलेट से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी जितनी मैं दिन रात एक करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आप जो है ना थोड़ा सब्र रखें। ये अलाउ एक्सेस कहेगा आपको, आपने कहा थोड़ा सब्र रखें। जैसे ही मतलब नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरे अपने एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, इसलिए मैं फ्री नहीं होता। मेरे पास कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, इसलिए मुझे साथ साथ काम भी करने पड़ते हैं और वीडियोज़ भी बनानी पड़ती हैं, ठीक हो गया जी। अभी सबसे पहले आपके सामने ये है जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये चिया वॉलेट है। चिया वॉलेट का जो एक की आपके सामने आएगी जो आपने संभाल के रखनी है, ठीक है। ये की जिस ऑर्डर में लिखी हुई है उसी ऑर्डर में आपने संभाल के रखनी है। अगर आप इसको चेंज करते हैं या भूल जाते हैं तो आप अपना जो वॉलेट है वो खो देंगे। जितनी माइनिंग की हुई होगी वो आप सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी। मतलब वो सिस्टम में तो पड़ी रहेगी लेकिन वो आप उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास इसका जो सिस्टम है, जो पासवर्ड का सिस्टम है, क्योंकि चिया नेटवर्क का पासवर्ड भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब आप अपने वॉलेट पे एक पासवर्ड लगा लेंगे तो सारी ज़िंदगी वही पासवर्ड रहेगा। आप अभी जो अपडेट्स मेरे पास आई हैं उस हिसाब से आप इसका ना नहीं चेंज कर सकते पासवर्ड। दूसरी बात ये कि जब ये बिटकॉइन पीछे एलन मस्क ने कहा था जी मैं बिटकॉइन बाई करूंगा, तो रातों रात बिटकॉइन की जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी, 1 करोड़ तक बिटकॉइन चला गया था। तो उसकी सूरत हाल क्या पैदा हुई कि जो है ना मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो गई। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया है। ये जो 24 के करीब अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा हिडन कर रहा हूँ ताकि ये मेरे अल्फ़ाबेट हैं। आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों के सवाल थे जी कितनी हार्ड ड्राइव हो और कितनी हम माइनिंग कर सकते हैं, कितने कॉइन कर सकते हैं। जी हालिया जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक चिया कॉइन 1,000 कुछ डॉलर का है, ठीक है। अब 1,100 डॉलर का है, 1,100 डॉलर का है, 1,200 डॉलर का है। अब ये मुझे भी क्लियर नहीं है क्योंकि इसकी भी मार्केट बीटीसी की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो मैं बीटीसी की बात कर रहा था कि बीटीसी में फिर रातों रात ट्रेडर हजरात ने ऐसे रेट चढ़ा दिए कि हम लोगों ने ये सिमुलेशन और कैलकुलेशन के लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होते थे, ठीक है। तो उनका रेट भी बड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो
इस तरह फिर ये हो गया कि माइनिंग की वजह से बहुत सारे अदर काम जो है ना वो भी थोड़े डिस्टर्ब हुए। तो बाकी अब उम्मीद है कि जिस तरह बिटकॉइन की मार्केट क्रैश की है वो उस हिसाब से जो है ना अब कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, उतनी जितनी देर में ये ले रहा है, वेट ले रहा है, उतनी देर में मैं नेक्स्ट आपको बता दूं। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये अभी ना अपने मेन नोड से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा है जी, वेलकम द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज टू योर वॉलेट बैकअप, विदाउट देम यू विल लॉज एक्सेस टू योर वॉलेट, कीप देम सेव, राइट डाउन ईच वर्ड अलॉन्ग विद द ऑर्डर नंबर नेक्स्ट टू देम। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, इसको फिर अलाउ एक्सेस कर देना है आपने। ठीक है जी, मैं आपको पहले थोड़ा सा ना बता दूं, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो कहीं से स्किप मत कीजिएगा, सारी वीडियो देखिएगा। देखें, सबसे पहले जी आपने सीपीयू कौन सा लेना है, मदरबोर्ड कौन सा लेना है। मदरबोर्ड वो वाला लें जिसमें थ्रेड प्रोसेसर थ्रेड ज़्यादा होते हैं। ये देखें, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, ये जो होती है असेंबली लैंग्वेज, तो मुझे ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है डायरेक्ट प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मैं ये वाला जो गैजेट है ये यूज़ करता था। ठीक है, अभी भी मेरा ये गैजेट इसमें भी काम आ रहा है। देखें, ये इसमें मुझे बता रहा है जी मेरे प्रोसेसर की 4 कोर्स हैं। ठीक है, और इसके थ्रेड्स भी 4 हैं। आपने वो वाला प्रोसेसर लेना है जिसके थ्रेड्स ज़्यादा हों। देखिए, जब हम फॉर्म और प्लॉटिंग करेंगे ना, तो पर क्यू के ऊपर हम लोग पर प्रोसेसर लगाएंगे। ठीक है, ताकि एक क्यू के ऊपर 2 प्रोसेसर, ताकि हमारी जो प्लॉटिंग है ना वो नॉर्मली होती रहे। अगर हमारे पास थोड़े थ्रेड्स वाला प्रोसेसर होगा तो वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा, वो आपका नहीं चलेगा। या अगर आप प्लॉटिंग लगाएंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। एक ये मेन चीज़ है कि कोशिश करें जो ड्यूअल प्रोसेसर सिस्टम है ना, बड़े कंप्यूटर जिनमें ड्यूअल प्रोसेसर लग जाते थे टी सीरीज़ के, डेल के, वो वाले रेंज कर लें और उसमें Xeon या वो वाले लगाएं जिसके थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक 64 थ्रेड्स वाला लास्ट पीसी है, उसके बाद अपडेटिंग नहीं थी अभी आई। तो आपने वो वाला कंप्यूटर लेना है जिसके थ्रेड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ताकि 2 कोर्स हम लोग विंडोज़ को देंगे, बाकी जितनी कोर्स होगी हम फार्मिंग और प्लॉटिंग में लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सीपीयू। अगर आपने साथ बिटकॉइन माइनिंग करनी है तो आप फिर वो वाला सीपीयू लें जिसमें जो है ना ग्राफिक्स स्लॉट्स ज़्यादा होंगी। आप साथ में जीपीयू माइनिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे पहले जितनी भी आई थी वो सारी जीपीयू माइनिंग और सीपीयू माइनिंग थी। ये जो चिया नेटवर्क की माइनिंग है ये सारी जो है स्टोरेज माइनिंग है। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने ब्लॉकचेन की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे वो आपको दिखाएगा जी ये स्टेटस जो है, नोड स्टेटस, ये अपनी जो फ्रेश नोड है उससे कनेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर एक 1.5 घंटा भी लग सकता है, कई दफ़ा तो 1 दिन भी लगता है। ठीक है, तो उस पर आपने घबराना नहीं है, सही है। तो ये देखिए, ये कनेक्शन स्टेटस मेरा जो है ना वो आ रहा है 7, सॉरी कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब है मैं कनेक्टेड हूँ। जो पी का आई है वो अभी कोई नहीं आ रही क्योंकि ये अपडेट हो रहा है। उसके बाद डिफिकल्टी 7 आ रही है, टोटल इरिटेशन अभी कुछ नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कैलकुलेशन है, ये आप सब आपके सामने आ रही है। अभी आपने ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा है। अभी आपने आ जाना जी वॉलेट के ऊपर। ये आपका वॉलेट है, अभी ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। अगर सिंक्रोनाइज यहाँ पे लिखा हुआ नॉट सिंक्रोनाइज, अगर यहाँ पे लिखा नॉट सिंक्रोनाइज लिखा है तो आप वेट कर लें, ये अपनी लेटेस्ट उससे कनेक्ट होकर तो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। अगर आपका वॉलेट सिंक्रोनाइज नहीं है तो आप माइनिंग कर रहे हैं तो अपने आपके वॉलेट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस एड्रेस को आपने संभाल के रख लेना है। ठीक है, ये जो एड्रेस है, और आपने यहाँ पे आपका जो ना बैलेंस शो होगा, कितना बैलेंस है। ये इनके कॉइन का जो है नाम है XCH, चिया कॉइन के। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट आते हैं प्लॉट और फॉर्म पे। ये वाली मेन जो 2 चीज़ें जिन वजह से मुझे दोबारा जो है ना वीडियोस बनानी पड़ रही है। देखें, आप एक मिसाल को ले लें कि आप क्या करते हैं, आप ना फार्मिंग करते हैं कुछ खेतों की, यानी कि आप एक फसल उगाने वाले हैं और उसमें आप क्या करते हैं, पहले फसल को तैयार करते हैं, फिर उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उगने के लिए, पकने के लिए। यही हिसाब ये है कि आप प्लॉट लगाते हैं। ठीक है, प्लॉट बनाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप उसको ना फसल को बीज डाल के तैयार करते हैं उस जगह को। ये वाली हमने यहाँ पे उसे बताना है कि हमने कितने प्लॉट लगाने हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्म करेंगे। फॉर्म करने का मतलब है कि माइनिंग स्टार्ट हो जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग माइनिंग स्टार्ट करेंगे। प्लॉट पे आएंगे हम लोग, ऐड प्लॉट। अच्छा जी, ये चीज़ समझने वाली है आपकी। ठीक है, देखें, आपके पास जितनी बड़ी हार्ड ड्राइव है हम उसकी प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, प्लॉटिंग किस तरह करेंगे, मैं पहले आपको उसको कैलकुलेशन दिखा दूँ। ये मैंने कुछ कैलकुलेशन की हुई है जो हालिया डिफ़िकल्टी है। आपको पता है कि बिटकॉइन की जितनी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है उतनी वो लेट जो है ना माइन होता है, जितनी डिफ़िकल्टी कम होती है उतना जो है ना जल्दी माइन होता है। जितने ज़्यादा लोग माइनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास 1 TB हार्ड ड्राइव, वो चिया मेन ऑफिशियल नेटवर्क के से ये इन्फॉर्मेशन ली गई हुई है, वेरीफाइड है। अगर चिया नेटवर्क कहता है जी अगर आपके पास 1 TB हार्ड ड्राइव है तो आप 282 दिनों में 1 कॉइन माइन करेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपनी कैलकुलेशन निकाली है, अगर 2 TB हार्ड ड्राइव हो तो 144 दिनों में, 4 TB हार्ड ड्राइव हो तो 71 दिनों में, 8 TB हार्ड ड्राइव हो तो
35 दिनों में, 16 TB हार्ड ड्राइव हो तो 18 दिनों में। अगर आपके पास 16 TB हार्ड ड्राइव है तो आप 18 दिनों में एक कॉइन माइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, कोशिश करें अपने सिस्टम की रैम जो है वो ज़्यादा रखें, ठीक है। अभी तरीका क्या है प्लॉटिंग करने का, ठीक है। प्लॉट साइज़ आप सबसे छोटा या सबसे बड़ा ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो सेकंड है ना, सेकंड प्लॉट करें। इसमें आप कैलकुलेशन का तरीका क्या है, जब आपने माइनिंग के लिए हार्ड ड्राइव लगानी है ना, ठीक है, साथ में आपने SSD भी लगानी है, क्योंकि हम लोग टेम्परेरी जो है ना वो डेटा अपना SSD पे रखेंगे ताकि डेटा कम्युनिकेशन जो है ना ईजी रहे। मैं आपको इसकी बेसिक बता दूं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बेसिक जो है ना वो सबसे पहले समझनी चाहिए। इसकी बेसिकली ये है कि ये जो नेटवर्क होते हैं बड़े बड़े, ये हमारी स्टोरेज यूज़ करते हैं, अपनी कुछ फाइलें हमारे इधर रखते हैं और फिर उनको यूज़ करके वापस ले लेते हैं, और उसका हमें कुछ जो है ना वो रेंट की सूरत में रिवार्ड देते हैं। वो जो रिवार्ड होता है वो बेसिकली हमारे वो कॉइन्स की शक्ल में होता है। लेकिन इसमें वो कह रहा है जी 104 GB का एक रिग है छोटा सा, ठीक है, पूल है जिसमें टेम्परेरी स्पेस 240 GB तक होगी, यानी कि अब 101 GB, 101.4, 105 GB और 140 GB, इन दोनों को इकट्ठा करके हमारा एक पूल बनेगा, ठीक है, K = 32 का। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप बड़े पूल ना बनाएं, क्योंकि पीसी आपके पास अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो छोटे पीसी से कर लें, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप मार्केट में जाकर ये चीज़ें रिक्वायर करेंगे उतना ट्रेडर रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप छोटे लेवल पे कर लें, ना बड़े लेवल पे करें। इसको आप क्लिक कर दें, मैं इसको क्लिक करता हूँ। आगे वो कहता है जी आप कितने प्लॉट बनाना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर। अगर आपके पास 8 TB हार्ड ड्राइव है तो ये सेकंड वाले कम से कम 20 जो है ना वो प्लॉट बनते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी प्लॉट 2 कर देता हूँ, ठीक है, कि मैंने 2 प्लॉट लगाने हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है जी, मैं अपनी हार्ड ड्राइव में जाता हूँ, हार्ड ड्राइव में जाके मैं जनाब इसको एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ चिया टेम्प का, जो आपने SSD में बनाना है, ठीक है, और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ चिया मेन का। ये 2 फोल्डर किस लिए मैंने बनाए हैं ये मैं अब तो कब बता दूँ। आपने जो चिया टेम्प का फोल्डर बनाना है वो आपने अपनी SSD में बनाना है, ठीक है, और जो चिया मेन का फोल्डर बनाना है वो अपनी हार्ड ड्राइव में बनाना है, जो आपने माइनिंग के लिए लगाई हुई है, ताकि जब टेम्परेरी में वो कम्युनिकेशन ले तो इजीली कम्युनिकेट हो सके। अच्छा, मैं 2 प्लॉट, नंबर ऑफ़ प्लॉट मैंने 2 बनाया। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि क्यू प्लॉट रखिएगा, पैरेलल प्लॉट मत बनाइएगा। पैरेलल प्लॉट में आपका पीसी अगर क्रश हो जाता है तो सारे प्लॉट ज़ाया हो जाएंगे। तो क्यू में प्लॉट रखेंगे तो वो एक एक करके प्लॉट को चलाएगा, ठीक है। अगर कोई एक आध क्रश भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा। आगे आ जाती है आपकी रैम की बात। तो रैम आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 2 GB रैम छोड़ के बाकी रैम आपने हर प्लॉट के ऊपर दे देनी है, ठीक है, कैलकुलेशन करके। ये कैलकुलेशन ज़रा बरीक है, यही कैलकुलेशन आपकी जो है ना वो काम करेगी, ठीक है। अब समझने वाली बात देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ थ्रेड्स 2 हैं, मेरे पास थ्रेड्स कितनी हैं 4, ठीक है। ये देखें मैंने 2 थ्रेड्स अपने कंप्यूटर को दे दिए हैं, 2 थ्रेड्स मैंने इस प्लॉट को दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको 128 ही रहने दें, और इस डिवाइस का अगर आपने अपने उसका प्लॉट का नाम रखना है तो रख लें। उसके बाद आ जाता है जी फोल्डर्स। यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था टेम्परेरी फोल्डर आपने ब्राउज करना है। ये आपने जो अपने SSD अपने पे बनाया हुआ है ना, आपने उसके ऊपर वो वाली से जो है ये देखें वो वाला पाथ इसे दे देना है, ठीक है। और ये जो मेन आपने की मेन हार्ड ड्राइव है जिसमें आप कर रहे हैं, ये वाला पाथ आपने उसको दे देना है, ठीक है, जहाँ पे आपने उनकी स्टोरेज रखवानी है, ये आप आपने उसे देना है। ये आप जी आपका फॉर्म जो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे करता हूँ क्रिएट प्लॉट। अब ये देखें इसने प्लॉट शुरू कर दिया, ठीक है। वाइल स्कैनिंग है सिंपल की, ये की को स्कैन कर रहा है और प्लॉटिंग शुरू कर दिया इसने। अब ये प्लॉटिंग मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरी हार्ड ड्राइव से आवाज़ आनी शुरू हो गई है, वो इनिशियलाइजिंग कर रहा है, ठीक है। ये मैंने बना के आपको दिखाया है। ये देखें अभी प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग के बाद फार्मिंग होगी। ये दूसरा मेरा क्यू में लग गया। अगर कभी आपका यहाँ पे स्टक कर जाए 20-25 पे रुक जाए तो परेशान नहीं होना आपने, ये डायरेक्ट 55 पे चला जाएगा, ठीक है। ये प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग होने के बाद ये आप जब आप फार्म पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो गई है। ऐड प्लॉट पे जाएंगे तो प्लॉट आपके ऑलरेडी एडिड है। ये प्लॉट जब आपके यहाँ से प्लॉट कंप्लीट हो गए फार्मिंग पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फार्मिंग हो रही होगी, ठीक है। जैसे जैसे फार्मिंग होती जाएगी कंप्लीट होता जाएगा, आपके वॉलेट में जो है ना वो आपके कॉइन जाते जाएंगे, ठीक है जी। इसके रिलेटेड अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। देखिए मेरा ये वर्किंग वाला पीसी है, मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं तो ये आपको समझाने के लिए इसके ऊपर आपको बना के दिखाया था कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं बारीक जो कैलकुलेशन है वो हमें बताएं। BTC का भी यही हाल था, जो दोस्त किसी की सुन के बिना रिसर्च के BTC माइन करते थे उन्हें घाटा ही होता था। क्योंकि घाटा क्यों होता था, उनके पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं थी होती, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे कम माइनिंग होती थी। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप अपने तौर पर भी रिसर्च करें, यूट्यूब के ऊपर
कुछ दोस्त हैं वो जो सिर्फ रेटिंग लेने के चक्करों में फेक डेटा अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी काम करें उसकी पूरी कंप्लीट रिसर्च करें, ठीक है। और बाकी अभी इसके ऊपर बात चल रही है वकार ज़का की। कल भी मैं एक चीज़ देख रहा था कि वो कह रहे थे जी मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, ठीक है, तो माइनिंग से। तो मुझे, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वकार ज़का क्या काम कर रहा है, उसने प्लॉटिंग कहाँ पे की हुई है, बीटीसी माइनिंग कहाँ पे की हुई है, आई डोंट नो। इसके बारे में वो वकार ज़का भाई जानते हैं या हुकूमत जानती है, ठीक है। मुझे बस इतना पता है जी हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुताबिक माइनिंग इलीगल है। बाकी मैं मज़ीद अपने कुछ दोस्तों से रिसर्च कर रहा हूँ कि क्यों इलीगल है, कब तक लीगल होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन हमारे PIAIC में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अभी ये आपका कंप्लीट तरीका था, तो अभी आपने देख लेना। कुछ बातें मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत आपका थैंक यू। देखिए फॉलोअर्स ही सब कुछ होते हैं, और मेरी आदत है मैं अपने फॉलोअर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक फॉलोअर्स ही होते हैं जो आदमी को आगे लेके जाते हैं। तो अभी ये चिया नेटवर्क का पूरा सिस्टम था। मैं मज़ीद इसके ऊपर और जो है ना रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही कोई आपका कोई क्यूरी होती है, आपका कोई सवाल होता है, आप कमेंट में पोस्ट कर दें। देखिए जी मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैं रिप्लाई बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरी स्टडी भी है, रिसर्च पेपर हैं, मैंने वो करने होते हैं, मैं जो है ना लेक्चर वगैरह डिलीवर करता हूँ, उनका काम करना होता है, इसलिए फ़ारिग नहीं होता। आप कमेंट में अपना जो है ना वो क्यूरी छोड़ दिया करें, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा जैसे ही फ्री होऊंगा। दूसरी बात ये है कि जी ये जो माइनिंग सिस्टम है ये चाइना का है, और ये स्टोरेज से जो है ना माइनिंग होती है, उससे हार्ड ड्राइव से। पहले जितने भी माइनिंग वाले आए थे वो CPU से माइनिंग होती थी या GPU से माइनिंग होती थी, ग्राफिक्स कार्ड से। लेकिन ये नई आई है, क्या उसे कहते हैं माइनिंग, ये आपकी स्टोरेज से माइनिंग होती है। मैं कुछ रिमेंबर वाली चीज़ें कि आपने जो CPU लेना है उसमें ज़्यादा कोर्स हों, थ्रेड ज़्यादा हों। ये देखें अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखें ये फुली 2 कोर्स यूज़ कर रहा है मेरी, ठीक है। ये CPU की दोनों कोर्स फुल यूज़ कर रहा है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, ये रैम को नॉर्मल यूज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने रैम इसमें हाफ लगाई हुई थी। ये देखें मेरी रैम को नॉर्मल यूज़ कर रहा है, और पेजिंग जो है वो 1 है, क्योंकि मेरे पास Q1 है। ये पेजिंग वाली और रैम वाली चीज़ उन भाइयों को समझ आएगी जो असम्बली लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये कोर्स के ऊपर जितना लोड डाल रहा है, ये मुझे साथ साथ बता रहे हैं इस कोर के ऊपर इतना लोड। ये चारों कोर इस टाइम फुल चल रही हैं, चारों कोर इधर फुल चल रही हैं, ठीक है जी। बाकी मज़ीद जो है ना अगर कोई अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको सबको जो है ना अवेयर कर दूंगा। आप जनाब ये थी अपडेट, आप सबके बहुत सारे दोस्तों ने जो कि रिक्वायर की थी चिया नेटवर्क के बारे में, तो ये अपडेट है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।